अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल से नई नई वीडियोस जो है वो भी आप तक पहुँच रही होंगी और आप उनसे जो है बहुत अच्छी और लेटेस्ट अपडेट जो है वो भी हासिल कर रहे होंगे। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहरिया टाउन कराची का एक बिल्डर का बहुत बड़ा नाम डोमिनियन बिल्डर, जिन्होंने बहरिया टाउन कराची के अंदर 10 प्रोजेक्ट्स जो थे वो लॉन्च किए। कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिम्मेदार कौन है, आया इस टाइम पर कौन जो है वो इस चक्की में पिस रहा है, हमारा बिल्डर, हमारा कस्टमर, या फिर ये डिले हो रहा है बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से। नाज़रीन, डोमिनियन बिल्डर्स ने अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 प्रोजेक्ट्स जो थे वो बहरिया टाउन कराची के अंदर लॉन्च किए। और मैं आपको बताता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची के अंदर बनने वाली सबसे पहली कमर्शियल बिल्डिंग डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 के नाम से, वो भी डोमिनियन बिल्डर का ही एक करता धरता प्रोजेक्ट है, जिसमें आज भी आपको कमर्शियल एक्टिविटीज पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। डोमिनियन बिल्डर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 10 प्रोजेक्ट्स जो थे वो बहरिया टाउन कराची में लॉन्च किए, जिनके नाम भी मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। इसमें सबसे पहले डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1, डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2, डोमिनियन बिजनेस सेंटर 3, और फिर इसके साथ साथ इन्होंने अपने जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट थे वो भी लॉन्च किए। बहरिया टाउन कराची का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 28,000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर बनने वाला प्रोजेक्ट जो था डोमिनियन दी ग्रैंड, वो भी इसी बिल्डर का एक प्रोजेक्ट था। उसी के साथ साथ डोमिनियन ट्विन टावर, डोमिनियन फूड स्ट्रीट 1, डोमिनियन फूड स्ट्रीट 2, और इसी तरह डोमिनियन मॉल एंड अपार्टमेंट जो AQ मॉल के बिल्कुल बराबर में बिल्डिंग ग्रे स्ट्रक्चर में खड़ी हुई है। और इसी के साथ साथ प्रीसेंट 1 के क्लब हाउस कमर्शियल पर बनने वाला डोमिनियन लग्जरी अपार्टमेंट के नाम से वो भी प्रोजेक्ट जो है वो डोमिनियन बिल्डर का ही है। इसके साथ साथ डोमिनियन हाइट्स जो प्रेजेंट 10 के कमर्शियल पर बैरिया हाइट्स टावर ए फेसिंग प्रोजेक्ट है, वो भी इन्हीं का ही एक प्रोजेक्ट है। नाजरीन, डोमिनियन बिल्डर ने जिस हिसाब से और जिस स्पेस के साथ बहरिया टाउन कराची में अपनी जो कंस्ट्रक्शन थी उसको स्टार्ट किया, जिस तरह से ये लोग चीज़ों को लेके चले, तो सिचुएशन ये हुआ करती थी कि अभी डोमिनियन बिल्डर का प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग में होता था, अभी उसकी लोकेशन या प्लॉट का नंबर भी डिस्क्राइब नहीं होता था, तो लोग उस प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाना स्टार्ट कर देते थे। ये बहरिया टाउन का इतना ट्रस्टेड और इतना बड़ा और ज़बरदस्त किस्म का बिल्डर था। लेकिन हुआ इस तरह से कि वक्त का जो धारा था वो इस तरह से बदला कि बहरिया टाउन कराची में डोमिनियन बिल्डर्स ने अपने 4 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो थे वो डिलीवर नहीं कर सका। इस टाइम पर डोमिनियन बिल्डर की तरफ से जो बिल्कुल डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं उसमें डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 है और डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 है। इसके अलावा जो डोमिनियन बिजनेस सेंटर 3 है वो भी तकरीबन काफ़ी सालों से ताख़ीर का शिकार है। मेन जना के ऊपर साइड बी के ऊपर ही बनने वाला ये प्रोजेक्ट अभी सिर्फ और सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर तक पहुंचा है, जो कि तकरीबन ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर की जो बिल्डिंग है। इसके साथ साथ डोमिनियन मॉल एंड अपार्टमेंट पिछले 4 साल से ताख़ीर का शिकार है, जिसमें हमारे कस्टमर्स यानी कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमसे या डायरेक्ट डोमिनियन से बुकिंग करवाई हुई थी, वो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हुए हैं। उनमें से बहुत सारे कस्टमर्स के फ़ोन आते हैं कि हम तो फुल पेमेंट कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर नहीं हुआ। हमें हमारे अपार्टमेंट की, हमें हमारे ऑफिस की, हमें हमारे शॉप की जो है वो अभी तक चाबियां वसूल नहीं हुई, जबकि हम तक अभी तक जो है वो हम फुल पेमेंट कर चुके हुए हैं। डोमिनियन मॉल एंड अपार्टमेंट, और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो ब्लंडर हुआ जिसकी वजह से डोमिनियन बिल्डर्स का जो नाम है वो ख़राब होना स्टार्ट हुआ, दैट इज़ डोमिनियन दी ग्रैंड। डोमिनियन दी ग्रैंड वो प्रोजेक्ट था जिसके अंदर लातादाद किस्म की मर्जिंग हुई, लातादाद लोगों ने वहाँ पर फाइलें जमा करवाई, अपनी कैश पे किया, लेकिन डोमिनियन दी ग्रैंड जो है अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो ना स्टार्ट हो सका ना कंप्लीशन तक जा सका। इसी तरह डोमिनियन ट्विन टावर जो है तकरीबन पिछले 6 से 7 सालों से जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ताख़ीर का शिकार है। और इसी तरह जो डोमिनियन ट्विन टावर के सामने डोमिनियन फूड स्ट्रीट 1 का प्रोजेक्ट है वो भी डिले का ही शिकार है, क्योंकि उसमें अपार्टमेंट्स का तो अभी तक फिनिशिंग का काम भी शायद स्टार्ट नहीं हुआ और जो शोरूम्स हैं उनका स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिला।
डोमिनियन मॉल एंड अपार्टमेंट जो कि काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है डोमिनियन बिल्डर का, इवन के उसमें लोगों की जो पेमेंट्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उसका जो कब्जा है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। डोमिनियन लग्जरी अपार्टमेंट जो प्रीसेंट 1 के अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें भी इस टाइम पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिले का शिकार है। और इसी तरह जो है डोमिनियन हाइट्स प्रीसेंट 10 है कमर्शियल के ऊपर बनने वाला प्रोजेक्ट, जिसमें काफ़ी हद तक जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक फिनिशिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ। देखिए, इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो डिस्कस करने वाली कि आज जिन रेट्स के ऊपर हमारे कस्टमर्स ने चीज़ें ली थी, इवन के डोमिनियन जो मैनेजमेंट है डोमिनियन बिल्डर की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो थे वो एक्सकलेशन चार्जेस भी ऐड किए गए, अप्रॉक्सीमेटली 2-2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। यानी अगर किसी कस्टमर ने 7,800 रुपये पर स्क्वायर फीट या 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर चीज़ ली गई थी, तो डेफिनेटली उनको आज 10,000 या 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर भी ही कॉस्ट कर रही है, चाहे वो अपार्टमेंट उनको डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन वो पेमेंट जो है वो 10 या 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर ही पे कर रहे हुए हैं। तो इस टाइम पर डेफिनेटली डोमिनियन मैनेजमेंट जो है, जो डोमिनियन बिल्डर है, उनको इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए कि आज हमारा कस्टमर इतनी ज़्यादा जो है वो तखीर का शिकार होने के बाद कहाँ खड़ा हुआ है। कस्टमर जो हैं परेशान हैं तखीर की वजह से कि उनको उनके ऑफिसेज अपार्टमेंट इस टाइम पर जो ज़्यादा डोमिनियन बिल्डर के प्रोजेक्ट हैं वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो तखीर का शिकार है। एक भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो डोमिनियन बिल्डर की तरफ से जो है वो अभी तक डिलीवर नहीं किया जा सका, जिसमें डोमिनियन ट्विन टावर है जो कि बहुत हाई राइज और बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 28 मंजिला प्रोजेक्ट है। इसी तरह डोमिनियन मॉल एंड अपार्टमेंट और डोमिनियन लग्जरी अपार्टमेंट, इसमें से सिर्फ कमर्शियल ऑफिस जो है वो अभी तक डिलीवर हुए हैं, बाकी जो प्रोजेक्ट हैं वो कोई भी डिलीवर नहीं हो सके। इवन के हमारे कस्टमर जो हैं वो इस टाइम पर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं कि उन्हें कब पोजेसन मिलेगा, कब चाबी मिलेगी। तो इस लिए हम जो है वो बहरिया मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसमें अपना जो है वो अमली किरदार अदा करें कि जो डोमिनियन बिल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा पुशअप किया जाए, ताकि जिस तरह पहले उन्होंने माजी के अंदर अपना एक नाम बनाया, अपना एक मुकाम बनाया, जिस तरह माजी में उन्होंने चीज़ें लेकर चले हैं और एक बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन्होंने कमर्शियल ऑफिसेज जो थे वो डिलीवर किए हैं, इसी तरह अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल शोरूम और कमर्शियल शॉप्स के जो ऑफिसेज हैं उनको भी ये लोग डिलीवर करें। और जिन लोगों की पेमेंट्स जो है उस टाइम पर कंप्लीट हो चुकी हैं और तखीर का शिकार हैं, उनको भी जो है वो कंसीडर किया जाए या उनको कोई रेडी प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, और या उन्हें कोई ऐसा ऑप्शन दिया जाए जो उनके लिए भी बेहतर हो। तो नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए पीपीएल के चैनल के साथ, क्योंकि पीपीएल आपको दे रहा है लेटेस्ट अपडेट के साथ एक ऐसी न्यूज़ जो कि हर किस्म के हालात सर्कमस्टांसेस को जो है वो कवर करती है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।